आई फ्रैंकेनस्टाइन 2014। लेकिन क्या हो अगर इंसान और मॉन्स्टर के दरमियान चलने वाली पुरानी जंग का फैसला एक ऐसी मखलूकन के हाथ में हो जो खुद डिसाइड नहीं कर पाता कि वो इंसान है या एक्सपेरिमेंट का नतीजा। ये कहानी है एडम की, वही क्रीचर जिसे विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने अपनी लेबोरेटरी के अंधेरों में बनाया था। एडम पैदा तो हो जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी का पहला एहसास होता है तन्हाई। विक्टर मर जाता है और एडम दुनिया के बीच एक ऐसा सफर शुरू करता है जहां उसे कोई अपना नहीं मानता, कोई उसे समझता नहीं, कोई उसे जिंदा भी नहीं समझता। लेकिन एडम का रास्ता तब बदलता है जब एक रात डेमंस उस पर हमला कर देते हैं। इन डेमंस का मकसद एडम को पकड़ना होता है, क्योंकि उनके लीडर नबेरियस का एक बड़ा प्लान होता है, फ्रैंकेनस्टाइन की साइंस का इस्तेमाल करके एक नई डीमन आर्मी खड़ी करना। हजारों बॉडीज एक ही वक्त में जिंदा की जाएंगी, लेकिन उन सबको चलाने के लिए चाहिए होता है एक परफेक्ट क्रिएशन, एडम। एडम का कैरेक्टर इमोशनली डिस्कनेक्टेड है, लेकिन उसकी सर्वाइवल जर्नी और उसकी आइडेंटिटी का स्ट्रगल मूवी को एक अलग टेक्सचर देता है। इसी बीच एडम को मिलते हैं गारगोयल्स, जो इंसानी फॉर्म में नहीं लेकिन इंसानियत को प्रोटेक्ट करते हैं। उनकी क्वीन लियोनोर एडम को बताती है कि ये जंग कदीम है, गारगोयल्स वर्सेस डीमंस, और एडम चाहे या ना चाहे वो इस पूरी जंग का सेंटर बन चुका है। सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव से मूवी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सुपरनैचुरल एक्शन फिल्म है, हेवी विजुअल्स, फास्ट पेस्ड फाइट्स और गॉथिक वर्ल्ड बिल्डिंग। लेकिन इमोशनल पॉइंट ये है कि एडम पूरी फिल्म में एक ही चीज ढूंढता है, पर्पस। क्या वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था या क्या वो किसी की प्रोटेक्शन के लिए बना था? मूवी का एक्शन स्टाइल अंडरवर्ल्ड सीरीज जैसा फील देता है। डीमंस वर्सेस गारगोयल्स की ब्रूटल फाइटिंग, डार्क सेटिंग और सुपरनैचुरल एनर्जी बेस्ड वेपन्स। स्टोरी सुपर डीप नहीं है, लेकिन अपना सिंपल कंसेप्ट इफेक्टिवली डिलीवर करती है। धीरे धीरे एडम रियलाइज करता है कि शायद उसका बनाया जाना एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि डेस्टिनी थी। उसकी स्ट्रेंथ, उसका एंड्योरेंस, उसका एग्जिस्टेंस, ये सब इस जंग में एक ही काम आ सकता है, इंसानियत को बचाना। फाइनल बैटल में जब गारगोयल्स और डीमंस टकराते हैं, एडम अकेला नहीं होता, लेकिन फिर भी अकेला खड़ा होता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि सच्ची जिंदगी सिर्फ बनाए जाने में नहीं होती बल्कि अपना पर्पस ढूंढने में होती है। और जब वो अपने आखिरी वर्ड्स में कहता है आई फ्रैंकेनस्टाइन, तो ये सिर्फ एक नाम नहीं होता बल्कि एक आइडेंटिटी होती है, एक एक्सेप्टेंस कि उसका पास्ट चाहे जैसा भी हो, उसका फ्यूचर उसके अपने हाथ में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, कमेंट्स में जरूर बताना मूवी कैसी लगी। ये मूवी फैमिली के साथ देखने लायक है। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में नेक्स्ट मूवी के साथ। और हाँ, सिनेओथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।